गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, जैसे कि आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आ रहे अनुकूलता प्रतिकूलता को सह जाना चाहिए साधक को। महाराज जी, आपकी कृपा से ऐसे प्रयासरत हैं। साधक को आप ही चला रहे हैं महाराज जी। इस साधक को गृहस्थ में साधक को शरीर के संबंधी जनों के साथ रहना पड़ता है, जहां आपकी कृपा से अनुकूलता प्रतिकूलता के बीच रहता हूं। पर जब शरीर के संबंधी जनों पर प्रतिकूलता आती है तो वे प्रतिकूलता की निवृत्ति के लिए हम पर दबाव बनाते हैं कि वे संसारिक लोगों को खुश रखने के लिए संसारिक कार्य करें। कभी कभी वे कार्य हरि गुरु के निषेधात्मक कार्य भी होते हैं। गुरुदेव, ऐसी स्थिति में जैसे संसारिक लोग जो रिश्ते जान घर आते हैं तो उनको अपने जो संबंधी जन पारिवारिक जन कहते हैं कि नॉनवेज बनाना होगा, आप नहीं खाओ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मना भी किया। नहीं तो ऐसा कैसे ऐसे कि तुम तो इतने सयानो, प्रहलाद जी तो 5 वर्ष के थे और दैत्य राज करके संबोधन किया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप को। भक्ति करनी है तो थोड़ा छाती में दम रखो। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहाँ लो। हम तुम्हारे कारण, दुर्गति के कारण थोड़ी बनेंगे। सारे रिश्ते भगवान से संबंध। अगर छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो। अगर ऐसे कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काहे को करो। ऐसे नहीं जिया जाता भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे नहीं। इसका मतलब हम भ्रष्टाचार स्वीकार करें दूसरों के सुख के लिए। ये कौन सा सुख है, ये कौन सा धर्म है? नहीं, ये सब नहीं। अगर धर्म में चलना है तो फिर हमें नियम से चलना पड़ेगा। माता पिता परिवार रिश्तेदार नातेदार पापाचरण के लिए आदेश करें, हम मानेंगे क्या? तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। भगवान को स्वीकार करके हम तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। चाहे पिता बोले चाहे माता बोले, नहीं नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम जद्यप परम सनेही। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी, गुरु बल तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसे हमें तो बच्चा ऐसा नहीं समझ में आता। धर्म विरुद्ध आचरण, माता पिता रिश्तेदार नातेदार वो सब नहीं है। अंजन कहाँ आंख जे फूटे बहुतक कहाँ लो। वो अंजन किस काम का जो आंख फोड़ दे? वो रिश्ता नाता किस काम का जिसे हमें पापाचरण सिखाए, पापाचरण करना पड़े? नहीं मानना चाहिए। अगर भक्ति में चलना है तो हाँ, नौटंकी नाटक करना है तो कोई भी संसार का करे, धर्म पूर्वक चलने के लिए नहीं। हिम्मत रखनी पड़ेगी ना। हिम्मत नहीं रखे तो फिर क्या है? जो जब अभी तो बाहरी बातें, फिर अंदर दबाव आएगा। तो मन कह रहा है ये भोगो, ये करो, ये ना अंदर का शत्रु ना बाहर का व्यक्ति। हर वृत्ति हर व्यक्ति दोनों से हमें जीवन भर लड़ना, तभी तो परम पद मिलता है। कोई साधारण बात है भक्ति? इसलिए बच्चा, हमारी तो राय नहीं, बात समझ में आ रही नहीं। हम इसको सरल भाषा में भी बता सकते थे, लेकिन कटु भाषा में इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर का पावर जागृत हो, तुम्हारा जो मरा हुआ मन है उसमें ताकत आवे, इसलिए कह रहे। 13 वर्ष के थे जब घर से निकले थे। हाँ, जिंदगी में कभी किसी से कहीं भी किसी भी तरह का भय या किसी का दबाव कभी किस जिंदगी में नहीं। जहां देखा है कि धर्म विरुद्धता है, वो चाहे जितना बड़ा कोई हो, चले किसी से मतलब। अब मानो गृहस्थी में उन्हीं के बीच में रहना है तो एक अपनी निष्ठा है, एक अपना जीवन है। आप तिलक लगाए हो, भगवान के मार्ग के पथिक हो, किसी की प्रसन्नता के लिए मुर्गा मुर्गी काट के रांध के दोगे। हाँ, तो बात तो एक ही, चाहे कटा कटाया ले आओ चाहे काट दो, बात तो एक ही, पाप तो इससे बराबर मिलता है। और जब तुम धर्म से चलोगे तो तुम्हारी हार नहीं होगी, सामने वाले को शिक्षा भी मिलेगी। पर धर्म से युक्त चलना चाहिए। आज का सब समाज भ्रष्ट होता चला जा रहा है, सब समाज भ्रष्ट होता चला जा रहा है। जिन घरों में कभी प्याज लहसुन नहीं बनते थे, उनके बच्चे कच्चे ऐसे मछली चबाते हैं। हमको जब पता चला तो लगा एक कलिकाल है, अधिकतर लोगों की बुद्धि राक्षसी प्रवृत्ति में बढ़ रही है। भागवतिक शक्ति पवित्र जीवन इसमें साधो। नमक रोटी खाओ, धर्म से चलो, ब्रह्मचर्य से रहो। अभी देखो, अभी अब तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगा। बहुत होश में चलो, नहीं कर्मों का जब फल आएगा ना, तो भोगने में सब बहुत 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 बढ़िया है। जो इस कलिकाल में थोड़ा भी सत्संग करके भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे बहते चले जा रहे हैं।